हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों हम लोग यूपी टेट के लिए ये हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट किए थे, तो उसी में दोस्तों आज हम लोग शब्द समूह के लिए एक शब्द के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, उसके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन लिए हैं। आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या टच करके बनाए हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से आप अनुभव कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे हम लोग क्या लेने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अकल्पनीय या गोपनीय या अतुलनीय या अकारणीय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम लोग बोलने वाले हैं अकल्पनीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है। दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जिसे गुप्त रखा जाए, जिसे गुप्त रखा जाए उसे क्या कहने वाले हैं, उसे अकल्पनीय बोलने वाले हैं, गोपनीय बोलने वाले हैं, अतुलनीय बोलने वाले हैं या अकरणीय बोलने वाले हैं। तो दोस्तों जिसे गुप्त रखा जाए उसे हम लोग बोलने वाले हैं गोपनीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकल्पनीय बोलते हैं, गोपनीय बोलते हैं, अतुलनीय बोलते हैं या अकरणीय बोलते हैं। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अतुलनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने लगे, जो बिना सोचे समझे किसी दूसरे की बात पर विश्वास करने लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं। दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं अंधविश्वासी, उसे हम लोग बोलते हैं गोपनीय, उसे हम लोग बोलते हैं अतुलनीय, उसे हम लोग बोलते हैं अकरणीय। अगर दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट लाइव सेशन में आंसर देना है। यदि आप आंसर देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो चीजें याद होती चलेंगी। यदि आप आंसर नहीं देंगे तो आपको वो चीजें याद नहीं होंगी। जब याद नहीं होंगी तो आप पेपर में कैसे करने वाले हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और क्वेश्चन अपने आप पढ़ने की आदत डालिएगा। और एक बार जैसे अभी मेरे साथ कर रहे हैं, आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे थोड़ा बहुत। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आप दोबारा देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चन में से अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा तो आपका एक नंबर क्लियर होने वाला है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अंधविश्वासी, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला। हम लोग थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों, इसमें ये कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। आपको याद होना चाहिए, जैसे ही फटाफट क्या करते चले जाएंगे, आंसर देते हम लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आपकी स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी आशा ना की गई हो, क्या जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अंधविश्वासी बोलते हैं, उसे गोपनीय बोलते हैं, उसे हम लोग अतुलनीय बोलते हैं, जो उसे हम लोग बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अंधविश्वासी। तो जिसके क्या बोलने वाले हैं, अप्रत्याशित। जिसके आने की आशा ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानने की इच्छा रखने वाला, क्या जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, अंधविश्वासी बोलते हैं, गोपनीय बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं। दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जिज्ञासु बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंद्रियों के अनुभव से बाहर हो, क्या जो इंद्रियों के अनुभव से बाहर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अगोचर बोलते हैं, उसे हम लोग गोपनीय बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु, उसे हम लोग आशातीत बोलते हैं। तो जो इंद्रियों के अनुभव से बाहर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं गोपनीय। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंद्रियों के अनुभव से बाहर हो तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं गोपनीय। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। अगर जिसे करना आवश्यक हो, जिसे करना आवश्यक हो उसे क्या बोलने वाले हैं, अगोचर बोलने वाले हैं, अनिवार्य बोलने वाले हैं, जिज्ञासु बोलने वाले, आशातीत बोलने वाले हैं।
तो जिसे करना आवश्यक हो उसे हम लोग बोलने वाले हैं अनिवार्य। क्या? जिसे कोई काम अगर आपको करना है और करने के लिए आपको क्या अनिवार्यता की बोध होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहे हैं जिसके हृदय में ममता ना हो। क्या? जिसके हृदय में ममता ना हो उसे अगोचर बोलते हैं, उसे अनिवार्य बोलते हैं, उसे निर्मम बोलते हैं, उसे मिताहारी बोलते हैं। दोस्तों जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं निर्मम। क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं निर्मम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो पहले से हो चुका हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग भूतपूर्व बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे भूतपूर्व बोलते हैं, उसे अनिवार्य बोलते हैं, उसे निर्मम बोलते हैं, उसे मिताहारी बोलते हैं। तो जो पहले से हो चुका हो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग भूतपूर्व बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग भूतपूर्व बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकारी। क्या? संपत्ति का अधिकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं, उसे हम लोग उत्तराधिकारी बोलते हैं, उसे हम लोग निर्मम बोलते हैं, उसे हम लोग मिताहारी बोलते हैं। तो संपत्ति का अधिकारी जो हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। संपत्ति का मालिक क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अपनी हत्या स्वयं ना करे। क्या? जो अपनी हत्या स्वयं ना करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मघाती बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं या मिताहारी बोलते हैं। तो जो अपनी हत्या स्वयं करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो अपनी हत्या स्वयं करेगा उसे हम लोग बोलते हैं आत्मघाती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी चलने वाला क्या कहलाता है? क्या? जल्दी चलने वाला क्या कहलाता है? जल्दी चलने वाला तीव्रगामी कहलाता है, जल्दी चलने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है, जल्दी चलने वाला निर्मम कहलाता है या मिताहारी कहलाता है। तो जल्दी चलने वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? जल्दी चलने वाले को हम लोग तीव्रगामी बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी चलने वाले को क्या बोलने वाले हैं? तीव्रगामी बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, रात में चलने व विचरने वाला क्या कहलाता है? रात में चलने या विचरण करने वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? हम लोग उसे निशाचर बोलने वाले हैं, उसे नास्तिक बोलने वाले हैं, उसे नवोदित बोलने वाले हैं, उसे निराकार बोलने वाले हैं। तो रात में चलने व विचरने वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? निशाचर बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर पर जिसका विश्वास ना हो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यानी ईश्वर पे, भगवान पे विश्वास ना करने वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसका आंसर बताना है आपको। निशाचर बताना है, नास्तिक बताना है, नवोदित बताना है या निराकार बताना है। तो दोस्तों जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग नास्तिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अभी जिसका उदय हुआ हो। क्या? अभी जिसका उदय हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलते हैं निशाचर बोलते हैं, उसे हम लोग नास्तिक बोलते हैं, उसे हम लोग नवोदित बोलते हैं, उसे हम लोग निराकार बोलते हैं। तो अभी जिसका उदय हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग नवोदित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवोदित बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसका आकार ना हो। क्या? जिसका आकार ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग निशाचर बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं या नवोदित बोलते हैं, निराकार बोलते हैं। तो जिसका आकार ना हो उसे हम लोग बोलने वाले हैं निराकार। क्या बोलने वाले हैं? निराकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपके स्क्रीन पे, जो आकाश में चलता हो। क्या? जो आकाश में चलता हो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग निशाचर बोलने वाले हैं, उसे हम लोग नवचर बोलने वाले हैं, उसे हम लोग नवोदित बोलने वाले हैं, उसे हम निराकार बोलने वाले हैं। दोस्तों जो आकाश में चलता है उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं नवचर। क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग नवचर बोलने वाले, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है।
आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जिसके आर पार देखा जा सके, क्या जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे पेय कहते हैं, या उसे नवोदित कहते हैं, उसे निराकार बोलते हैं। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला। आर पार देखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग पारदर्शी बोलने वाले हैं। क्या पारदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर ए बराबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिसे पिया जा सके, क्या जिसे पिया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, या उसे हम लोग पेय बोलते हैं, उसे हम लोग नवोदित बोलते हैं, उसे हम लोग निराकार बोलते हैं। दोस्तों जिसे पिया जा सके, जिसे पिया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं पेय पदार्थ। क्या बोलते हैं, पेय पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मांस खाने वाला क्या कहलाता है, क्या मांस खाने वाला क्या कहलाता है, मांस खाने वाला मुमुक्षु कहलाता है, या मांसाहारी कहलाता है, मनोहर कहलाता है, या महत्वाकांक्षी कहलाता है। अगर मांस खाने वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अगर साग सब्जी खाने वाले को हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, तो मांस खाने वाले को हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो सब चीज खाता है उसे हम लोग सर्वाहारी बोलने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है, मांसाहारी कहलाता है, या मनोहर कहलाता है, महत्वाकांक्षी कहलाता है। दोस्तों मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मनोहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है, या मांसाहारी कहलाता है, या मनोहर कहलाता है, या महत्वाकांक्षी कहलाता है। दोस्तों अगर मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मन को हरने वाले को मनोहर, मांस खाने वाले को मांसाहारी, मुमुक्षु किसे कहते हैं, मुमुक्षु हम लोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग मुमुक्षु बोलते हैं। क्या मुमुक्षु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, क्या जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु, उसे हम लोग बोलते हैं मांसाहारी, उसे हम लोग बोलते हैं मनोहर, उसे हम लोग बोलते हैं महत्वाकांक्षी। तो जिसकी दोस्तों इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं महत्वाकांक्षी। क्या बोलने वाले हैं, महत्वाकांक्षी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कम व्यय करने वाला, क्या कम व्यय करने वाला क्या कहलाता है, कम व्यय करने वाला मुमुक्षु कहलाता है, या मित व्ययी कहलाता है, मनोहर कहलाता है, या महत्वाकांक्षी कहलाता है। तो कम व्यय करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कम व्यय करने वाले को हम लोग मित व्ययी बोलते हैं। क्या कम व्यय करने वाले को हम लोग मित व्ययी बोलते हैं, और बिल्कुल ना खर्च करने वाले को हम लोग बोलते हैं अल्प व्ययी। क्या कम व्यय करने वाले को मित व्ययी, और अगर बिल्कुल नहीं खर्चा करता तो हम लोग अल्प व्ययी बोलने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, सबको समान देखने वाला क्या कहलाता है, सबको समान देखने वाला क्या कहलाता है, समदर्शी कहलाता है, या संक्रामक कहलाता है, या पारदर्शी कहलाता है, या हतोत्साही कहलाता है। अगर सबको समान देखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, सबको समान देखने वाला समदर्शी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक से दूसरे को लगने वाला, क्या एक से दूसरे को लगने वाला क्या कहलाता है, समदर्शी कहलाता है, या संक्रामक कहलाता है, या पारदर्शी कहलाता है, हतोत्साही कहलाता है। तो अगर एक से दूसरे को लगने वाला क्या कहलाता है, एक से दूसरे को लगने वाले को हम लोग संक्रामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रामक, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर बात करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें उत्साह ना रह गया हो, क्या जिसमें उत्साह ना रह गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग समदर्शी बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, हतोत्साही बोलते हैं। क्या जिसमें उत्साह ना रह गया हो उसे हम लोग बोलने वाले हैं हतोत्साही। क्या बोलने वाले हैं, हतोत्साही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, जो क्षमा करने के लिए प्रार्थना करे, क्या जो क्षमा करने के लिए प्रार्थना करे उसे क्या बोलते हैं, क्षमा प्रार्थी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं क्षमा प्रार्थी बोलने वाले हैं, संक्रामक बोलने वाले हैं, विश्वस्त बोलने वाले हैं, हतोत्साही बोलने वाले हैं। तो जो क्षमा करने के लिए प्रार्थना करे उसे हम लोग क्षमा प्रार्थी बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पे है। कह रहे हैं विश्वास करने योग्य जो हो, क्या विश्वास करने योग्य जो, उसे हम लोग बोलते हैं क्षमा प्रार्थी, उसे हम लोग बोलते हैं संक्रामक, उसे हम लोग बोलते हैं विश्वस्त, उसे हम लोग बोलते हैं हतोत्साही। अगर विश्वास करने योग्य है तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, विश्वास करने योग्य है तो उसे हम लोग विश्वस्त बोलने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये दोस्तों अगर आपने वीडियो पिछली वाली नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, यूपी टेट का सिलेबस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने चैप्टर बाय चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। तो आगे हम लोग या क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।